कहते हैं जितेंद्र कनौजिया। इनने हमसे 12 साल पहले शादी करी थी, लव मैरिज इनने हमसे शादी करी थी, मंदिर में हमसे शादी करके आए थे। उसके बाद हमारा पूरा पैसा खा लिया, हमारा पति डेट कर गया था, एक बच्चा हुआ था, इनका मर चुका था। ये हमारी 12 साल की लड़की है। बोलने लगे हम इसके साथ शादी वादी करवा देंगे, हम इसको साथ में रखेंगे अपनी बेटी समझ के। उसके पापा ने हमको धक्का दिया, हमारी बेटी को धक्का दिया और छोड़ के साइकिल से लड़का को भगा दिया। हम बोला सामने या मुकाबला करो, वो लोग मुकाबला कर ही नहीं रहे हमारे साथ, बात ही नहीं कर रहे। जब गलती करी तो भागे जाएंगे, गलती नहीं करते तो कहीं नहीं जाएंगे। ये बोलने लगा हमारा माँ बाप कोई नहीं है, बोले ऐसा झूठ बोला था। हमारा पैसा जो था हमारे पति की कमाई थी, वो सब उनने खर्चा वर्चा कर लिया, इनने सब लूट लाट के सब भग के आ गए यहाँ पर। क्या कहा? वो बोले गाँव जाओ, वहाँ से करो केस, पूरा का नाम लिखाओ, उनकी मम्मी पापा बहनों सब का नाम लिखा दो। इसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद रिपोर्ट आएगी, इसके बाद हम आपका केस उठाएंगे, सब खर्चा देंगे वो लोग। चलो ठीक है। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर BK यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले विधवा से फिर दूसरी युवती से किया शादी। भोपाल से विधवा आई आजमगढ़। कप्तानगंज थाने पर पुलिसकर्मियों ने मांगा पैसा, मचा बवाल। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का एक मामला पूरी तरह से चर्चाओं में है। दरअसल कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मटगोबिंद के रहने वाले एक युवक ने पहले भोपाल की रहने वाली एक विधवा महिला से शादी करके 13 साल तक उसके साथ रहा और फिर गांव में आकर दूसरी शादी कर ली। जब पहली पत्नी को यह बात पता चली तो वह कप्तानगंज के मटगोबिंद गांव में स्थित युवक के घर पर पहुंची और वहीं अपना डेरा डाली हुई है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल आजमगढ़ के मटगोबिंद के रहने वाले जितेंद्र कनौजिया रोजी रोटी के सिलसिले में गुजरात रहता था। वहीं पर उनकी मुलाकात भोपाल की रहने वाली रानी लोधी नामक महिला से हुई, जिसका पति पहले ही मर चुका था। विधवा महिला के साथ जितेंद्र का प्रेम प्रसंग चलने लगा। कुछ दिन बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर लिया। लगभग 12 वर्षों तक युवक रानी के साथ रहा, लेकिन बीते मई माह में उसने घर आकर दूसरी शादी कर ली। यह बात जैसे ही रानी को पता चली तो वह पूरी तरह से परेशान हो गई। उसने जितेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब संपर्क नहीं हो पाया तो वह सीधे जितेंद्र के घर आ गई। जितेंद्र के घर वालों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भागी। अंत में जितेंद्र के परिवार वाले खुद घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत डायल 112 और स्थानीय थाने की पुलिस को दी, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। पीड़िता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब उसने थाने पर शिकायत की तो उससे पैसे की डिमांड की गई। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 6 दिनों से घर से बाहर जमीन पर सो रही है और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। यही नहीं, उस महिला के साथ उसकी 12 वर्षीय पुत्री भी है और उसका एक भाई भी है। उसका कहना है कि उसके पास जो भी रुपए थे वह सब खत्म हो गए। अब वह भूखों मरने के कगार पर है। क्या जरा सी भी शर्म आई उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने उस गरीब महिला से पैसे की डिमांड की? जो खुद दाने दाने के लिए तरस रही हो, उससे पैसे मांगना कहां तक शोभा देता है? कप्तानगंज थाने की पुलिस से बस एक ही सवाल है कि साहब, क्या थोड़ी सी भी मानवता तुम्हारे अंदर जिंदा है? यदि हो तो पीड़िता को न्याय दिला दो। इस पीड़ित महिला को क्या पता था कि न्याय सिर्फ पैसे वालों को मिलता है। अभी साहब की जेब गर्म हो जाए तो कार्रवाई होने लगेगी, लेकिन जो खुद खाने के लिए तड़प रही हो वह साहब को नोट कहां से दे? फिलहाल उच्चाधिकारी इस मामले को लेकर क्या करते हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन चर्चाओं का माहौल पूरी तरह से गर्म है। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। यहाँ मटगोबिंद में क्या करने के लिए यहाँ बैठी हो? ये हमारे पति हैं, यहाँ पर रहते हैं जितेंद्र कनौजिया। इनने हमसे 12 साल पहले शादी करी थी, लव मैरिज इनने हमसे शादी करी थी, मंदिर में हमसे शादी करके आए थे। उसके बाद हमारा पूरा पैसा खा लिया, हमारा पति डेट कर गया था, एक बच्चा हुआ था, इनका मर चुका था। ये हमारी 12 साल की लड़की है। बोलने लगे हम इसके साथ शादी वादी करवा देंगे, हम इसको साथ में रखेंगे अपनी बेटी समझ के, हम दूसरी जगह कहीं नहीं जाएंगे। ये बोलने लगे हमारा माँ बाप कोई नहीं है, बोले ऐसा झूठ बोला था। हमारा पैसा जो था हमारे पति की कमाई थी, वो सब उनने खर्चा वर्चा कर लिया, इनने सब लूट लाट के सब भग के आ गए यहाँ पर। और ये अभी इनको 2 महीना हुए भग के आए, चोरी से शादी करा, हम कुछ पता नहीं चला। पहले ये जो शादी कर रहे थे उसको हमने मना कर दिया था। वो लड़की के साथ शादी हुई, हमने उनको फ़ोन लगा के
उसके साथ हमने मना कर दिया था सर। उसके बाद इनने चले तो ये वाली शादी पता मालूम नहीं कैसे शादी कर ली, पता ही नहीं चला। फिर डबल से गए शादी करके, वहाँ रुके बैठे उठे तो बोलने लगे एक काम करो, मेरे को 1.5 लाख का कर्जा होगा। बोले मैं जा रहा हूँ विदेश, बोले तुम यहीं पर रहो, वहाँ से पैसा भेजता रहूँगा। मैंने कि नहीं वहाँ नहीं जाओगे, यहीं कमाओगे खाओगे। तो बोले तू भी कमाएगी। मैंने कि अब क्यों कमाऊँ, जब मेरा इतना पैसा था, जब तुमने पूरा खा लिया पी लिया, अब मैं क्यों कमाऊँ, तुम खिलाओ मुझे। तो बोले नहीं, अब तेरे साथ बच्ची भी, इसका शादी मादी कौन करेगा, बोले इसके लिए तुम भी कमाओ साथ में, मुझे भी कमाने के लिए बोले जाएंगे, अपन दोनों मिलके कमाएंगे तो ये कर्जा सट जाएगा। मैंने कि तुमने करा कर्जा, मैंने थोड़ी करा, मेरा तो इतना पैसा था, वो कहाँ जाएगा सारा। बोले नहीं, अब तो तुम्हें भी कमाना पड़ेगा ना, तुम्हें अलग होना पड़ेगा हमसे। हमको ऐसी धमकी दिया और बोलने लगा नहीं ये बात नहीं होगी। मैंने कहा नहीं यही बात होगी, मैंने अब साथ ही रहेंगे। तो बोले ठीक है हम गांव ले चलेंगे, अभी तुम एक काम करो यहाँ पर रहो, मैं आता हूँ 2 महीने बाद, थोड़ा सा मैं घर पे जा रहा हूँ। मम्मी का ऑपरेशन होना, मम्मी को ऑपरेशन को पैसा दिया था हमने, उसके पापा को जो लेटरिन किराए में इतना बड़ा फोड़ा हुआ था उसको भी हम ही ने पैसा दिया। हमने बहुत सारा इनके लिए पैसा लगाया है। अब आज चल के हमको छोड़ के चले गए ये, ऐसा कर रहा हूँ, चोरी से भागे यहाँ से। हम का परसों आए थे, 3 दिन हो गए, हम पहले आए, इन लोगों ने हमको धक्का दे के मार के भगाया। वो आदमी हमारा मार रहा था। इसके बाद हम बाहर पकड़े, काला पकड़ी तो उसके पापा ने हमको धक्का दिया, हमारी बेटी को धक्का दिया और छोड़ के साइकिल से लड़का को भगा दिया। हम बोले सामने आओ मुकाबला करो, वो लोग मुकाबला कर ही नहीं रहे हमारे साथ, बात ही नहीं कर रहे। जब गलती करी तो भागेंगे, गलती नहीं करते तो क्यों भागते यहाँ से। क्या चाहती हो आप? हम यहीं रहना चाहते, इन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, उसने दूसरी शादी कर ली है? दूसरी शादी कर ली। तो आप कैसे रहोगी यहाँ? लड़के रहेंगे, इंसाफ लेंगे हम तो सर, चाहे थाने जाए कोर्ट जाए। कैसे रह रही हो इतनी समय? ऐसे ही गुजार रहे हैं जैसा हैगा, गरीबी हालत में जो कुछ खा रहे। फिर खाना पानी कैसे मिला? पानी इधर ही है, नल थोड़ा सा पानी, उसमें से निकलता कचरा मचरा। दुकान से नाश्ता मास्ता ले लेते हैं पैसे से अपने, जब तक पैसे जब तक लेते हैं ना तब भूख हड़ताल होगी सर। और क्या है। कितने दिन से हो अभी? हम 5-6 दिन होगा सर। हाँ 5-6 दिन हुए हमें आए हुए। ये हमारी बेटी है। अच्छा, यहाँ के गांव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोगों से मिली हो? गांव के लोग से मिले, कोई सपोर्ट नहीं है। प्रधान को यहाँ बुलाया, गांव के प्रधान से बात की हो? गांव के प्रधान से बात की थी सर, तो वो यहाँ आने के लिए राजी नहीं है। वो बोलते हमारे यहाँ आओ। हम कितनी आप यहाँ, आपने बोला था कि हम वहाँ आएंगे बेटा, कसम खा के हम यहाँ पे आएंगे आपके पास, टेंशन मत लो। मैंने कि सर आप गाड़ी से आ जाना, तो बोले नहीं अब हम आ नहीं रहेंगे। वो वहाँ पर बुलाते हैं चोरी से, उनके सबके सामने मुकाबला करो, नहीं आ रहा है यहाँ पर, मना कर रहे हैं वो लोग। 2 बार आए थे तो मना कर दिया हमने, नहीं। तो आप मतलब आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? कहीं से सपोर्ट नहीं। पुलिस में भी कंप्लेन की थी? की थी सर। पुलिस ने क्या कहा? वो बोले गांव जाओ, वहाँ से करो केस, पूरा का नाम लिखाओ, उनकी मम्मी पापा बहनों सब का नाम लिखा दो। इसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद रिपोर्ट आएगी, इसके बाद हम आपका केस उठाएंगे, सब खर्चा देंगे वो लोग। चलो ठीक है। तो क्या चाहती हो आप? अभी रहना चाहती हो? अभी यहीं रहेंगे अभी। ठीक। आपका? भूपेंद्र लोधी। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल की। ये कप्तान, ये कहाँ आए हो मौके पर? अभी मठिया आए हो। क्या मामला है? थाना कौन सा है? कप्तानगंज है। क्या मामला है, क्यों आए हो? यहाँ पे हम अपनी बहन की रिपोर्ट करवाने के लिए आए थे कि हमारी बहन को बाहर रखे, ये वो है। तो पुलिस वाले बोल रहे तुम गांव जाओ, गांव पैसे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पैसा भरोगे तभी काम आगे बढ़ेगा। किस चीज़ का पैसा? इसमें जब ही रिपोर्ट आगे होगी, जब ही आगे करेंगे रिपोर्ट, जब पुलिस भेजेंगे, जब फिर आगे करेंगे। हमने बोला था सर हमको रहने के लिए व्यवस्था करा दो, ताला खुलवा दो। बोल रहे जब तुम 2000 रुपये दोगे तब ताला तुड़वा देंगे। न अभी कुछ नहीं हो पा रहा है तुम्हारा। अच्छा, आगे केस नहीं बढ़ेगा। 2000 रुपया मांग रहे हैं? हाँ। तो आखिर आए क्यों थे? किस चीज़ के लिए आए थे? हमारी बहन के लिए यहाँ सेव करने के लिए। मतलब क्या बहन, क्या क्यों आपकी अपनी बहन को लेकर के यहाँ आए थे? क्या मामला है? यहाँ पे शादी किया था। कौन शादी किया था? बहन ने और उसने। किसने? जितेंद्र कनौजिया ने। अच्छा, जितेंद्र कनौजिया ने शादी किया था। सर। अच्छा, तो इसके लिए आए थे हम कि उसको क्या हुआ? तुम्हारी बहन से शादी किया जितेंद्र कनौजिया? हाँ, अब उसको छोड़ के भाग रहा है। अच्छा, क्यों भाग रहा है? पता नहीं, अब किसी और से शादी कर ली, पता चला नहीं। पहली शादी पता चला था तो उसकी शादी हमने टुरवा दी थी। अब दोबारा से मस्कों से शादी किया, बोल रहा था आ रहे कहीं गए घूमने। अच्छा। वो घर पे भागा, जैसे पता चला मेरे को बहन ने फ़ोन लगाया, वैसे में आया। सो बहन रोने लगी, कहने लगी भाई दूसरी शादी कर लिया है? दूसरी शादी कर ली। बोल रही बहन ऐसा ऐसा हुआ, तुमको वहाँ पे चलना है। उनको लेकर मैं आया। यहाँ आए तो यहाँ पे उनके माँ बाप थे और वो लड़का था। पुलिस वाला आया पहले, तो पहले मेरे पुलिस वाले ने मना कर दिया, कुछ गाँव में मत जाना, वो है नहीं है। तो हम ज़बरदस्ती वहाँ से निकले, तो हम फिर भी यहाँ आए तो वो घर में अंदर सो रहा था। उसको बहन ने पकड़ा मेरी, तो बाहर निकाला तो उसको मारने लगी। वहाँ से हमने बोला मारना मत,
जो कुछ सामने बात कर लो, तो वो उसके माँ बाप ने उसको भी भगा दिया और वो भी भाग गए ताला लगा के। ताला लगा के भाग गए। अब बताओ सर, हम अब लोग आप कहाँ लोग जाए? ऐसे कैसे रह रहे हैं, बाहर कैसे रह रहे हैं? अब जैसा है तो काटेंगे, रहेंगे, बहन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं हमारा, हमारी बहन यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं जाएगी नहीं। जाएगी तो उसकी लाश जाएगी ना, यहाँ से नहीं जाएगी। अब पुलिस वाले भी कुछ कहें, कुछ भी नहीं, किसी का नहीं सुनेंगे। अब हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, हम जहाँ कहो वहाँ पे जाएंगे। ठीक।